जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है पोषद। व्यक्ति, कितने ही भाई बहन पर्युषण पर्व में 8 दिन पोषद व्रत में रहते हैं। कोई 1 दिन रहते, कोई आधा दिन रहते, कोई 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, कोई 8 दिन। और 12 महीनों में भी अमुक अमुक तिथियों में कितने ही भाई बहन पोषद में रहते हैं। अच्छी बात है। पोषद में रहना यानी क्या? एक तरह से साधु बनने की, साधु होने की प्रैक्टिस करना, राइट? चार पहर के लिए, 8 पहर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन के लिए साधुत्व जीवन जीना, राइट? आज दिन तक आपने जितने भी पोषद किए हैं, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। उसका रिजल्ट, उसका प्रतिफल आपके जीवन में प्रकट हुआ? ये आप सबसे प्रश्न है। उसका फल क्या आना चाहिए? हमारे जीवन में साधपना, साधुपना कुछ अंशों में प्रकट होना चाहिए। समता आनी चाहिए, संभाव आना चाहिए, राइट? वह आया क्या? हम थोड़े सीधे हुए क्या? हमने पोषद क्यों किया? हमने पोषद क्यों किया? हम थोड़े टेढ़े थे, सीधे होने के लिए पोषद किया। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपवाद सब जगह है। हम साधु अवस्था में नहीं थे, असाधु अवस्था में थे। टेढ़े थे का मतलब, तो हमने कुछ प्रैक्टिस की कि हम साधुपने में आए, कुछ प्रैक्टिस करें और हम अपने आप में परिवर्तन और बदलाव लाएं। उसी के लिए करते हैं पोषद। आपने अपने जीवन में कितनी बार पोषद किया होगा, राइट? उसका प्रतिफल आया? खुद का अवलोकन कीजिए, खुद ही कीजिए, और किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आपका मन आपसे छुपा हुआ नहीं है। यदि हमारे जीवन में कुछ भी फर्क पड़ा हो पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं पड़ा है पॉजिटिव फर्क, तो हमारे में कोई न कोई कमी है। ये हमें मानना पड़ेगा। साधु बनने की जो प्रैक्टिस की हमने, पोषद किया, छड़ रिपु, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कम हुए। ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार विषय विकार कम हुए। हमारे जीवन में से बेईमानी, अप्रामाणिकता, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप ऐसे नहीं हो सकते, जो है उनकी बात कर रहा हूं मैं। चोरी, झूठ, व्याभिचार, गलत आचरण, दृष्टि दोष, कूट तोल माप, भेल सेल, मिलावट करना, बार बार क्रोधित हो जाना, डांट झपट करना,
गाली गलौज करना, ये सब कम हुआ क्या? इसी के लिए तो वो कर रहे हैं औसत सारा। हुआ क्या? यदि हुआ तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, करना ही चाहिए। और यदि नहीं हुआ और बढ़ गया, जो था वह तो कम तो नहीं और बढ़ गया, तो हमें और कुछ सोचने समझने की जरूरत है। हमें साधु नहीं, सीधे होने की जरूरत है। कपड़े खाली चेंज कर लिए बोसत के समय, साधु जैसे बन गए, लेकिन हम अंदर से साधु नहीं बने। अंदरूनी निश्चय में, निश्चय नए की दृष्टि से साधु नहीं बने हुए तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें निश्चय नए की दृष्टि से कुछ समय के लिए साधक बनना है और उसका फल हमें पाना है। तो हमें कुछ रियलिटी को जानना और समझना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ हमें सीधा होना है, सरल होना है। कहते हैं कि सरल हुए बिना और सीधे हुए बिना सर्प भी अपने बल के अंदर नहीं घुस सकता। सीधा होना ही पड़ेगा उसे, कोई रास्ता नहीं है। और यदि हम सीधे नहीं हुए तो कुदरत तो कर्म रूपी, पाप रूपी कर्म से दंड दे दे कर, मार मार कर, अच्छी तरह से धुलाई कर करके हमें सीधा कर ही देगी। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो ऐसा करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, उल्टे सीधे काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। डंडे नहीं पड़ते क्या पुलिस के? जेल में नहीं जाना पड़ता उल्टे सीधे जो काम करते हैं उनके लिए? उन सब की बात कर रहा हूं, जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मार मार के कुदरत तो सीधा कर ही देगी। अरे उस कुदरत की मार खाने के बनिस्बत के बजाय आप खुद सीधे हो जाइए ना, पहले समझ जाइए ना बात को कि मार मार के कुदरत सीधा कर देगी हमको, कोई रास्ता नहीं है, सीधा होना ही पड़ेगा। तो उसके पहले, उसके बजाय, कुदरत की मार खाने के बजाय हम अपनी समझ से सीधे हो जाएं तो साधु बनने की भी जरूरत नहीं है। साधु बनने की भी जरूरत नहीं है, पोषित करने की भी जरूरत नहीं है। साधुत्व आपके जीवन में उतर जाए, आचरण में आ जाए। साधुत्व घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार के सारे कार्य करते हुए भी साधुत्व आपके जीवन में आ जाए, वैसी समझ की जरूरत है। वह कैसे? सिंपल बात, जड़ मूल को, रूट कोज को जानना है। वह मैंने पहले सामायिक का जो टॉपिक था उसके अंदर जड़ मूल रूट खोज बताए ही हैं। यानी कि सारे कर्म हम साथ में हम लेकर आए हैं, उसी का फल हमें मिल रहा है। क्रिया हमने की है, उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, कर्म का ही परिणाम आ रहा है। तो दूसरे सारे जो निमित्त मिल रहे हैं सुख या दुख में, वो सब निर्दोष है, कंप्लीट निर्दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। ये भगवान महावीर स्वामी ने कहा है ना कि मैं पहले खुद निर्दोष हुआ, पूरे जगत को निर्दोष देखा, तभी कैवल्य प्राप्ति हुई।
केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तो भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कह दिया है कि दुनिया पूरी निर्दोष है, सारे दोष खुद के ही है। उसके बाद भी हम दुनिया के दोष देखते रहें, निमित्त को काटते रहें। क्या हम भगवान महावीर स्वामी से भी ज्यादा समझदार हैं? ऐसा तो नहीं है ना। उनको न माने कोई तकलीफ नहीं, उनकी बात को तो जरूर मानो आप कम से कम। उन्होंने कोई प्रतिकार किया क्या अपने जीवन में? 12.5 वर्ष तक जो तपस्या की उन्होंने, कितने दुख हुए, कोई प्रतिकार किया? कितनी गालियां, कितनी मार, कितना अपमान, मृत्यु हो जाए वैसे वैसे उनको दुख दिए गए। देव दानव मानव से भी, जानवरों से भी दुख दिए गए, तो भी उन्होंने प्रतिकार किया क्या? नहीं किया ना। किसी का क्यों नहीं किया? उनको पता था मेरे ही कर्म है, मुझे भुगतना है। फिर देव हो, दानव हो, मानव हो या जानवर हो, वो सारे निमित्त है और कंप्लीट निर्दोष है। ग्वाले को निर्दोष देखा, चंड कौशिक को निर्दोष देखा, संगम देव को निर्दोष देखा, सबको, जितने भी अनार्य देश में जितने भी उनको तकलीफ हुई, जितने भी दुख दर्द पीड़ा परेशानी हुई, परिचय हुआ, सारा जो भी, सब में वो समरह समता रखी उन्होंने। किसी को दोषित नहीं देखा, निमित्त को कंप्लीट निर्दोष देखा। मेरे ही क्रिया की प्रतिक्रिया है, मेरे ही कर्मों के फल है, जो मुझे भुगतना है। यदि नहीं भुगतूंगा तो मेरे में केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, मुझे एक भव अगले और भव बहुत करने पड़ेंगे। यह समझकर उन्होंने समता रखी, संभाव रखा, साधुत्व को बरकरार रखा, सरल हो गए, समता में रह गए, सीधे हो गए, सरल हो गए। जो जीव सीधा और सरल हो जाता है, उसे साधु बनने की भी जरूरत नहीं है। सीधा हो गया यानी कि साधु हो गया, सरल हो गया यानी कि साधु हो गया। समता आ गई, संभाव आ गया, समता में वह रह सकता है, संभाव में रह सकता है, यानी कि वह साधु हो गया। तो औषध करें आप, उसकी प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ प्रैक्टिस है। यदि उससे कोई लाभ नहीं हुआ है तो समझ के साथ पोषित करें, और पोषित करे या न करे कोई दिक्कत नहीं, खूब करें, मेरी कोई बनाई हुई नहीं है। लेकिन समझ ये क्रिएट कर लें पहले कि हमें सीधा होना है, सरल होना है, सहज होना है, तो आप साधु बन ही गए। फिर पोषित करे या न करे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। समता आ गई जीवन में, सहजता आ गई, सरलता आ गई, ऋजुता आ गई, मृदुता आ गई, संभाव आ गया, साधु बन ही गए आप अंतर से। तो अब आपको पोषद कर करके प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी आप अपने अनुसार जो भी करना चाहें करते रहे, लेकिन पोषद का फल ये होना चाहिए कि हमारे में साधुता प्रकट हो, साधुपना प्रकट हो, हम सीधे हो जाएं, सरल हो जाएं, ऋजु हो जाएं, मृदु हो जाएं। और वह तभी हो सकता है कि निश्चय नए से हम समझें कि इस दुख का रूट कोज क्या है, कर्मों का रूट कोज क्या है, जड़मूल क्या है। और हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं वो क्या कह कर गए हैं, क्या कर कर गए हैं, उनका जीवन कैसा था, उनका आचरण कैसा था, उन्होंने क्या कहा, उन
बातों को हम अपनाएं, माने, तो जरूर हम सीधे और सरल होकर हमारे जीवन में साधुपना हम प्रकट कर पाएंगे। यह रियलिटी और यह सच्चाई, सत्य और तथ्य की बातें लाखों करोड़ों व्यक्तियों में पहुंचाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। जय जिनेंद्र सर।